डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और इसमें हम पढ़ेंगे वो कौन से एल्डिहाइड हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इसका हम जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, इनके टोटल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये मिथाइल है, तो इस एल्डिहाइड का नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। अब हमने पढ़ा कि अल्फा हाइड्रोजन, हमने पढ़ना है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होता है। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। मीन्स के कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये कार्बन एटम अटैच है, इसका मतलब है ये हमारे पास है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोबारा से हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। एल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ एडिशन। इसमें लिखा हुआ है कि वो एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन हमेशा किसी भी बेस की प्रेजेंस में होगा। हम बेस जो लेते हैं वो एक्वस अल्कली लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन के रिजल्ट में उसको हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों कहते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास जो रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 2 एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एसिड एल्डिहाइड ही क्यों लिया हमने, वो इसलिए क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन था। तो जब 2 एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम इसको एल्डोल कहते हैं, जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा। हम इसको एल्डोल क्यों कह रहे हैं, इसको एल्डोल हम इसलिए कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें एल्डिहाइड का, ये फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है अल्कोहल का, जो हमारे पास ये दिख रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एल्डोल। यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, एल्डोल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। मीन्स की जो वर्ड एल्डोल है ये 2 फंक्शनल ग्रुप के वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है अल्कोहल। और वो हम इसको एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एल्डिहाइड्स किसी भी एक्वस अल्कली की प्रेजेंस में सेल्फ एडिशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो ये रिएक्शन इसका जनरल रिएक्शन है, इसमें हम क्या कहते हैं, हम दो एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इनको एक्वस अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम कंडेंस करवाते हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। और इसमें टोटल इसके जनरल रिएक्शन में टोटल मैकेनिज्म पढ़े तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं आप। ये हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये है इसका फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इनोलेट आयन फॉर्म होता है। इनोलेट आयन कौन सा आयन होता है, यहाँ पे हमने हमने जनरल रिएक्शन में देखा कि हम एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एसिड एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये मेरे पास है कार्बोनाइल कार्बन और ये मेरे पास है अल्फा हाइड्रोजन। हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो। यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया। यहाँ पे जो हमने लिया था एक्वस अल्कली न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन पे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सिंपली वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ब्रिज स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा नंबर्स होते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन पे, और एज अ रिजल्ट ये अल्फा हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये जो हमारे पास बचेगा इसको हम कहेंगे इनोलेट आयन। ये यहाँ पे हमारे पास बन गया इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिड एल्डिहाइड का, ये इनोलेट आयन दूसरे एसिड एल्डिहाइड के जो अनआयनाइज्ड एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। कुछ इस तरह से मैंने एरो भी बनाया हुआ है। ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा,
यहाँ से जाके इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है वहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव साइन आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन है। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप होगा उसमें जो ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर निगेटिव साइन है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा और हमारे पास एल्डोल फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एल्डोल फॉर्म हो गया है। हमने जैसे कि जनरल रिएक्शन में देखा हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिडाल्डिहाइड के। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यूज किया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिडाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवाया तो हमारे पास बना इनोलेट आइन। फिर इस इनोलेट आइन ने सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिडाल्डिहाइड को रिएक्ट किया, उसको अटैक किया और उसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव साइन आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने जिसके ऊपर निगेटिव साइन है उसने क्या किया, उसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया और हमारे पास रिजल्ट में एल्डोल बन गया। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या फिर हम इसको एल्डोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक दूसरा हमारे पास इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।